तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग बोले थे कि कल से एडवांस होगा, तो आज से एडवांस होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही होगी आप लोग का। तो आप लोग तैयारी चल रही है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा तैयारी चल रही है। तो जो यह जो किताब है आप लोग के 9th क्लास का है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास यह अवश्य होगा। तो हम लोग जो है यह अक्टूबर से पहले ही समाप्त कर देंगे, और जो जनवरी या फरवरी 2027 में एग्जाम होना है तो उसका मैं एक बार रिवीजन भी करा देंगे, जो कि आप लोग का डाउट ना बचे। तो आइए, हम लोग चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आइए हम लोग देखते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। जो चैप्टर है नंबर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति, आप लोग के पास जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग के पास अवश्य मोबाइल होगा एगो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास अवश्य मोबाइल होगा, इसी के चलते वीडियो भी देख रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि 0 से लेकर 9 तक होता है, जो बटन होता है, जो 0 से 9 तक होता है, तो उसी को हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसी के चलते संख्या पद्धति उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर जो भी डाउट हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। आप लोग अवश्य मोबाइल देखे होंगे, तो मोबाइल में हम लोग देखते हैं कि 0 से लेकर 9 तक होता है, तो उसी को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखिए 0 से 9 तक की संख्या को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए, आप लोग के डाउट जो है क्लियर अब हो चुका होगा। तो आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। मोबाइल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, मोबाइल अवश्य देख लीजिएगा। मोबाइल का जो बटन होता है 0 से लेकर 9 तक होता है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब अगला टॉपिक पर आते हैं, प्रश्नावली एक्सरसाइज पर। या कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आइए हम लोग कवर करते हैं। आप लोग के पास पहला प्रश्नावली है 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है? बोल रहा है बच्चा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। बच्चा बोल रहा है कि देखिए प्रश्नावली बोल रहा है बच्चा, देखिएगा ध्यान से। प्रश्नावली 1.1 हम लोग चालू कर दिए हैं। तो कह रहा है बच्चा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कह रहा है बच्चा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क। अब बोल रहा है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? और बोल रहा है लिख सकते हैं जहां बच्चा जहां p और q कोई पूर्णांक हो।
तथा कह रहा है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। कह रहा है क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्सरसाइज याद रखिएगा, एक्सरसाइज जो है 1.1 यानी कि प्रश्नावली जो है 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है बच्चा क्या शून्य एक परिमेय संख्या। आप लोग के पता होगा परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p और q कोई पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आप लोग याद होगा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कह रहा है और कह रहा है कि p और q कोई पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। कह रहा है q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में बच्चों, हाँ क्योंकि 0/1 यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हो। आंसर हो गया बच्चा। आप लोग कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग के वीडियो देखे होंगे पिछला तो अवश्य देखे होंगे, तो कह रहा था कि लिखवाए हैं हम लोग परिमेय संख्या वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और हम बोले थे कि ऊपर 0 हो सकता है, बोले थे कि अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। तो लिखवाए भी थे, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन कवर हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी डाउट बचता है बच्चों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग का पता चल गया होगा। तो अगला देखते हैं। देखिए अगला है दूसरा, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है बच्चों ध्यान देखिएगा, तो कह रहा है देखिए लिखा हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा बोलेगा बच्चों, तो हम लोग जो दिया हुआ है के बीच में 6 परिमेय 6 या 5 या 4 बोलेगा, जो बोलेगा उसमें एक जोड़ देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा, याद रखिएगा कि 6 कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 6 यानी कि हम लिखेंगे 6 में एक जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाता है 7। 6 में एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है 7। और कह रहा है कि 3
3 और 4 के बीच बोल रहा है, 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा 6 दिया हुआ है, 6 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है 7, 7 हो जाता है। तो देखिए बच्चों 3 दिया है, इसको नीचे हम लोग 7/7 लिख देंगे और इसको दे दिया 4 दे दिया है और गुने 7/7 लिख देंगे। यह इसका आया 17 21, इसका आया 7, इसका आया 7 चौका 28 यानी कि 7। बोल रहा है बच्चों कि 21/7 और 28/7 के बीच में जो है संख्या उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो 21 के बाद जो आता है और 28 से पहले जो होता है उसी को बीच में हम लोग आते हैं। तो यानी कि 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। देखिए यह 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। इसी को हम लोग 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए हैं। तो कह रहा था यहां लिख देंगे, अगर पहले लिख लीजिए तो इसके बाद आगे हम लिखवाते हैं। इसी में लिखिएगा बच्चों, देखिएगा इसी में दूसरा क्वेश्चन में है, लिखिएगा अतः 3 और 4, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं याद रखिएगा। अतः 3 और 4 के बीच कह रहा है 6 परिमेय संख्याएं, 6 लिख दीजिएगा परिमेय संख्याएं। तो हम लोग देखेंगे, लिखवाए थे हम लोग का आया था 21 और 21/7 और 28/7 के बीच में जो बोल रहा था वह होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें, और कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप लोग का भाई है, तो जो भी डाउट हो पूछे। और अगला बच्चों कह रहा है कि 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वैसे ही ज्ञात करेंगे। आगे है 2 क्वेश्चन बन गया है। तो आगे के लिए तब तक के लिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।